हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जी के जीएस का ऐसा प्रैक्टिस सेट जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस आज से डेली के डेली चलेंगे। और दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इन सभी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ते जाना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में बनाया जाएगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जयपुर में। दोस्तों, जयपुर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सोने और डॉट डॉट में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। तो दोस्तों, बताइएगा सोने और चांदी। ऑप्शन बी सही आंसर इसका होगा। दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सोने और चांदी में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विभिन्न प्रकार के संक्रामक विषाणुओं और गैर संक्रामक कारकों के कारण विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य समस्याओं के कारण यकृत लीवर की सूजन से संबंधित है? दोस्तों, सीधी सी बात यहाँ पर यह कही गई है, कौन सी बीमारी है जो आपके यकृत यानी कि लीवर के सूजन से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस। दोस्तों, ये जो हेपेटाइटिस बीमारी है ये आपके सीधे यकृत और लीवर से सूजन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? श्रीलंका, सूडान, म्यांमार या फिर भूटान? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, म्यांमार। दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन करुणा म्यांमार देश की सहायता के लिए शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 5, एक पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से कितने साल तक जारी रहती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 साल तक। दोस्तों, एक पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से 5 साल तक जारी रहती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे प्राचीन भारतीय गणितज्ञ की पूछी गई है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वराह मिहिर। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व में किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? तो दोस्तों, बताइएगा किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस में। दोस्तों, इसमें 12 समय क्षेत्र बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? तो कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि या फिर एंड्रेनल ग्रंथि? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि। दोस्तों, हम इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। दोस्तों, ये वो ग्रंथि जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, वर्ष 2011 में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक था। क्वेश्चन नंबर 10, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, बताइएगा कौन है। ऑप्शन ए, किरण बेदी, जसवंत सिंह, अरुण शौरी या फिर एम जे अकबर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, किरण बेदी। दोस्तों, इस फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक किरण बेदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यूक्रेन की राजधानी क्या है? दोस्तों, ये तो आपको आ ही गया होगा कि यूक्रेन की राजधानी कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कीव। दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी आपकी कीव है। क्वेश्चन नंबर 12, रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंश की थी? तो दोस्तों, बताइएगा किस वंश की थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, काकतीय वंश की थी। दोस्तों, रानी रुद्रमा देवी आपकी काकतीय वंश की थी। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तरी मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला 1801 से 3001 मीटर तक और दक्षिण नीलगिरी उच्च पर्वत श्रृंखलाओं में किस प्रकार के पेड़ लगाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओक, जूनिपर और मेपल के पेड़ इस प्रकार के पेड़ लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य में क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत कुंडलित होती है और लगभग मीटर लंबी होती है। बताइएगा कितने मीटर लंबी होती है छोटी आंत? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी। दोस्तों, ये 7 से 7.5 मीटर तक लंबी होती है हमारी छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 15, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? तो बताइएगा किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो दोस्तों, ये दिया था ऑप्शन बी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। दोस्तों, ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन आपके वैज्ञानिक थे, इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, बागुरुम्बा
असम में बोडो समुदाय का एक है, क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोक नृत्य। दोस्तों ये बागुरम्बा असम में बोडो जनजाति का एक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था? तो दोस्तों बताइएगा ऐसा कौन सा शासक था जिसने पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था? गयासुद्दीन बलबन, अनंगपाल, जलालुद्दीन खिलजी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनंगपाल। दोस्तों ये जो अनंगपाल है इसने पृथ्वीराज चौहान से पहले दिल्ली पर शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1920 में हुई थी। तो दोस्तों बताइएगा कहाँ हुई थी? कलकत्ता, ब्रिटेन, लाहौर या फिर ताशकंद में? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ताशकंद में। दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1920 में ताशकंद में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में दोस्तों अक्टूबर नवंबर में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 20, ए आर रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2। दोस्तों ए आर रहमान ने अब तक 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। और दोस्तों ये जो ग्रैमी पुरस्कार हैं ये आपके संगीत से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिट। दोस्तों ये जो बिट है ये आपकी कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 21, दोस्तों ये तो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कथक नृत्य शैली में घराना नहीं है? तो दोस्तों बताइएगा कौन नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद। दोस्तों बाकी ये जयपुर, बनारस, रायगढ़, दोस्तों ये आपके कथक नृत्य शैली में घराना है, लेकिन ये इलाहाबाद जो घराना है ये आपके कथक नृत्य शैली से में घराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, औद्योगिक संयंत्र का इसके स्थान से मिलान करें। तो दोस्तों चलिए मिलान करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले नंबर पर है BALCO, दोस्तों इसका हो जाएगा सी नंबर, कोरबा। और दोस्तों ये दूसरे नंबर पे है IISCO, तो दोस्तों इसका हो जाएगा ए नंबर, बरनपुर। अब दोस्तों ये तीसरे नंबर पे है NFL, दोस्तों इसका तीसरे नंबर का हो जाएगा डी, भंटिडा। और दोस्तों ये चौथे नंबर पर जो है आपका ICF, दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चेन्नई। तो दोस्तों ये आपके सही मिलान हो गए। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी मिल रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, किए गए कार्य की इकाई क्या है? तो दोस्तों बताइएगा क्या है किए गए कार्य की इकाई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जूल। दोस्तों किए गए कार्य की इकाई जूल होती है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा संश्लेषित रसायन ओजोन परत में क्षय होने का कारण बनता है? दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण ही ओजोन परत में क्षय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? तो दोस्तों बताइएगा कौन सा नहीं है? दोस्तों ये जो आपका मत्स्य ये भी है, कूर्म ये भी है, वराह ये भी है भगवान जी विष्णु का अवतार, लेकिन ये गरुड़ अवतार नहीं है। दोस्तों ये गरुड़ तो उनका सवारी है। दोस्तों ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, गरुड़। क्वेश्चन नंबर 27, करेज एंड कमिटमेंट एंड ऑटोबायोग्राफी किस भारतीय राजनेता द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों बताइए किस राजनेता द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मार्गरेट अल्वा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच फैला हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घग्गर और भागीरथी। दोस्तों ये जो आपका गंगा का मैदान है ये घग्गर और भागीरथी के बीच फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवनी चतुर्वेदी। दोस्तों ये जो आपकी पहली महिला फाइटर पायलट है इन्होंने मतलब परेड में भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस समूह में ऐसे तत्व शामिल हैं जो अत्यंत कम क्वथनांक वाले गैर अभिक्रियाशील तथा एक परमाणविक तत्व हैं? तो दोस्तों ये है ऑप्शन ए, 18 समूह वाले। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक परिवार एक ID पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पात्र परिवारों को मुफ्त या रियायती शासन प्रदान करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था?
तो दोस्तों बताइए किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था वर्ष 1877 में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। दोस्तों ये कर्नाटक राज्य है दोस्तों, ये आपके सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 543। दोस्तों इसका सही आंसर 543 है। क्वेश्चन नंबर 35, देश की केंद्रीय यानी कि सेंट्रल बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। तो दोस्तों बताइएगा कौन सा कार्य नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जनता से जमा स्वीकार करता है। दोस्तों यही कार्य नहीं है, बाकी के ये कार्य हैं। यह देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, यह सरकार के लिए एक चैंकर के रूप में कार्य करता है और यह देश की मुद्रा जारी करता है। बाकी ये ऑप्शन गलत है कि ये जनता से जमा स्वीकार करता है। दोस्तों यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस उद्योग को भारत के 8 मुख्य उद्योगों में शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास को। दोस्तों इस कपास उद्योग को भारत के 8 मुख्य उद्योगों में शामिल नहीं किया गया है, बाकी की उर्वरक, इस्पात और प्राकृतिक गैस को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, किस यौगिक का व्यवस्थित नाम नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड की है, जिसका व्यापक रूप से कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में तथा उर्वरक और प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोनिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो क्लास पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिससे कि ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचते रहें।